नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा और आज के इस वीडियो में मैं आपको वाउचर्स एंट्री कैसे करते हैं टैली ERP9 में। हमारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो विल वाउचर होते हैं, हम उनकी एंट्रीज टैली ERP9 में हम किस तरीके से करेंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे करना है। बाकी अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं समझा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जिससे आपको ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि हम प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप जो भी आपने टैली में कंपनी बनाया है तो आप कंपनी अपनी सेलेक्ट करके इस तरीके से आप ओपन कर लीजिएगा। और जैसा कि थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कि आपके पास लेज़र बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि जिनके लेज़र आपके पास बने हुए होंगे टैली सॉफ्टवेयर में, हम ट्रांजैक्शन उन्हीं का कर सकते हैं या उन्हीं लोगों के साथ कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जिसका हमारे पास अकाउंट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, वाउचर एंट्री करने के लिए आपको ये ट्रांजैक्शन में आपको ये अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन मिलता है, और आपको यहाँ अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन पे जाना है। डाउन एरो को प्रेस करके इंटर के आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपको ये विंडो दिखेगी अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की। तो दोस्तों, आपको इस विंडो में जाना है, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में, और यहाँ से आपको जो भी आपके कंपनी में जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो भी आप अपने बिजनेस में लेन देन कर रहे हैं, उनको आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने लेजर अकाउंट जिनके क्रिएट किया तो ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में यहाँ पर शो कर रहा है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे लेजर्स यहाँ पर बने हैं जो कि शो कर रहे हैं, हम इन्हीं से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमारे लेजर अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसा कि आपने थ्योरी में देखा था, हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहला काम आपका रहेगा कि वाउचर टाइप का सिलेक्शन करना, कि आप जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। क्योंकि वाउचर के प्रकार में, अगर मैं फिर से आपसे बोलूँगा, अगर आपने वाउचर टाइप नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आपको यहाँ पर आई बटन पे ये मिल जाएगा। इसमें आपको वाउचर एंट्री का पूरा देखना है, उसका थ्योरी समझना है कि वाउचर टाइप कितने प्रकार के, तो हम कहाँ पर किस टाइप के वाउचर की एंट्री करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पर शो कर रहा है पेमेंट वाउचर, यानी अभी प्रेजेंट में मैं यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड, यानी हमारी जो भी पेमेंट से रिलेटेड एंट्रीज होंगी, जो भुगतान की एंट्री होंगी, जब भी हमने चाहे किसी व्यक्ति को हमने पेमेंट किया हो, या फिर हमें कैश इन हैंड कर रहे हैं किसी को, या फिर बैंक से कर रहे हैं पेमेंट हम किसी को, या फिर हम किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा है कि वाउचर टाइप सिलेक्शन यहाँ पर आपको शो करेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं काउंटर वाउचर को। आप राइट साइड में आप शो हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपका देखा रहा है काउंटर वाउचर, और ये बता रहा है कि F4 यहाँ पर आप फंक्शन की अगर प्रेस करते हैं तो ये काउंटर वाउचर आपका एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है फंक्शन की से F4, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ये काउंटर वाउचर एक्टिव हो गया। तो दोस्तों, यहाँ काउंटर वाउचर में आपको जब भी आप बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर बैंक से आप कैश विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, तब आपको ऐसे ट्रांजैक्शन को काउंटर वाउचर में रिकॉर्ड करना है। अब इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो देखिए, आपने पढ़ा है रूल्स के अकॉर्डिंग, अगर आप बिजनेस से अपने कैश बैंक में जमा करते हैं तो आपके बिजनेस से कैश का जाना होता है और कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है, यानी 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो हम कैश को सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट में, और एंटर की प्रेस करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अमाउंट पूछता है आपसे, आपको पहले अकाउंट लेजर अकाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अमाउंट फिल करना है यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़ अपने एक्सिस बैंक में जमा किया है, तो हम इस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हमारे बिजनेस से कैश गया तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा कि कैश गया है, और कितना गया उसका अमाउंट हम यहाँ पर फिल करेंगे कि 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया है। आगे जैसे हम बढ़ेंगे दोस्तों, इंटर करेंगे तो ये आप देखिए अपने आप यहाँ पर आता है डेबिट, यानी वाई आ रहा है। एक बार हम इंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ फील्ड पर पहुँचेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि भैया आपने बैंक में जमा किया है, तो कौन से बैंक में जमा किया है। आपके पास अकाउंट होगी, जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा, जिस बैंक से आपने ट्रांजेक्शन किया है, उस बैंक का आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करें। जैसे मेरा एक्सिस बैंक में, तो मैंने यहाँ पर एक्सिस बैंक सेलेक्ट किया है।
तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अगर आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो आप उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप बताएंगे कि हमारे बिजनेस से कैश गया है और एक्सिस बैंक में गया है। बस दोस्तों इतना आपको काम करना है डिपॉजिट के लिए। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। दोस्तों आपने शॉर्टकट अगर नहीं याद किया तो आप शॉर्टकट याद कर लीजिएगा, Ctrl+S से कर सकते हैं। और बाकी हम इंटर की प्रेस कर करके भी हम यहाँ से इस तरीके से नोटों की संख्या वगैरह पूछता है, हमारे लिए कंपलसरी नहीं होता ये सब चीज़ें फिल करना। तो हम इसको एंटर की करके इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और जैसे जाएंगे तो हमें नरेशन का आगे बढ़ेंगे तो नरेशन का फील्ड मिलता है दोस्तों। और यहाँ पर हम अगर कुछ नरेशन में रिमार्क के रूप में कुछ याददाश्त के लिए आप अगर अपने यहाँ नोट करना चाहते हैं तो अपन टाइप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरीके से हम इंटर की प्रेस करेंगे और ये एक्सेप्ट के लिए पूछता है हमें यस करने के लिए, या तो हम इंटर की प्रेस कर सकते हैं या फिर बाई प्रेस करके और इसको हम सेव करा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपने देखा बैंक में हम डिपॉजिट कैसे करेंगे। नेक्स्ट अगर हमने बैंक से विड्रॉ किया है, हमने बैंक से कैश निकाला है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे ये भी हम देखते हैं दोस्तों। तो अगर आपने बैंक से कैश निकाला है और इस ट्रांजैक्शन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है टैली सॉफ्टवेयर में तो वाउचर टाइप तो भाई आपका कॉन्ट्रा ही रहेगा, बस थोड़ा सा आपको एंट्री चेंज करना है। चूँकि अगर आप कैश निकालेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, इसलिए कैश डेबिट होगा और कहाँ से आया है कौन से बैंक से वो क्रेडिट करना होगा। तो तब ऐसी कंडीशन में आपको अगर आपने निकाला है तो आपको बैंक को क्रेडिट करना है, अमाउंट डालना है कि आपने बैंक से कितने रुपए निकाला है। जो भी आपने निकाला है, जैसे मैंने 5000 रुपीज़ निकाला है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, अमाउंट डालूंगा, आगे बढ़ूंगा तो ये डिटेल हमसे पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये वाई का फील्ड आता है डेबिट का, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैश कि मेरे बिजनेस में कैश आया हुआ है और इस तरीके से अपन यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं अगर हमने कैश निकाला है तो, विड्रॉ किया है तो दोस्तों इसके बाद हम इसको क्या करें, सेव करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपने ये देखा कि हम किस तरीके से बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट वाउचर टाइप समझते हैं, पेमेंट वाउचर। तो दोस्तों पेमेंट वाउचर को एक्टिव करने के लिए आपको जैसा कि हमने बताया है कि शॉर्टकट आपको प्रेस करना है फंक्शन की F5, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ से पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आप कीबोर्ड से ही काम करिएगा, F5 इसका शॉर्टकट, तो आप बेहतरीन F5 प्रेस करें तो ये देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर आपका एक्टिव हो चुका है। और अब आपको जो भी आप जिस चीज़ की भी पेमेंट कर रहे हैं, जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेमेंट वाउचर में आपको डेबिट करना है। जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पर डेबिट करें। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने लेबर चार्ज पे किया है 500 रुपीज़, तो हम इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा मैं जिस चीज़ का पेमेंट कर रहा हूँ। जैसे मैं लेबर चार्ज दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लेबर चार्ज अपने लेजर अकाउंट से यहाँ से लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ये लेबर चार्ज यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, कितना अमाउंट हमने पे किया तो यहाँ पर अमाउंट डाली। जैसे मैंने 450 रुपये पे किया तो मैं यहाँ पर पे टाइप करूँगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट आएगा, तो हमने क्या दिया, कैश दिया, तो हम यहाँ से इस तरीके से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम नरेशन में ये देना चाहते हैं कि हमने ये लेबर चार्ज दिया है, अगर उसकी डिटेल लिखना चाह रहे हैं कि किस काम के लिए दिया है या पर्टिकुलर हमने किस व्यक्ति को पे किया है, अगर वो डिटेल देना चाहते हो तो अपने यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा एक और देखिए दोस्तों, अगर सपोज कि आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया है, आपने उसे खरीदा था क्रेडिट में और बाद में आपने उसको पेमेंट करा हो, तो आपको सबसे पहले उस लेजर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं और उसका अमाउंट फिल करेंगे कि आपने कितना अमाउंट सामने वाले को दिया है, तो वो आप यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दो टाइप चीज़ें बता रहा हूँ। आप अमित ट्रेडर्स को कैश भी दे सकते हैं और आप इसको चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने कैश दिया है तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने बैंक से दिया है सामने वाले को, वो चाहे चेक हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया हो, RTGS किया हो, NEFT एनीवे कुछ भी दिया हो, आप कैसे भी करके दिया हो, आपको यहाँ पर पेमेंट में जाना है और सेलेक्ट करना है बैंक का नाम। अगर आपने ऑनलाइन किया बैंक के थ्रू किया तो आपको बैंक सेलेक्ट करना है, अगर आपने कैश दिया तो आपको कैश सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपनी स्वेच्छा से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमने जैसा भी पेमेंट किया है, पेमेंट का जो भी मोड होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे दोस्तों, ठीक है। नरेशन अगर हमें देना है तो हम देंगे, नहीं तो जहाँ कंपल्सरी होगा आप उसको टाइप करिएगा। तो दोस्तों दो वाउचर टाइप आपके क्लियर हुए। तीसरा आपका है रिसीप्ट वाउचर, और रिसीप्ट वाउचर में दोस्तों आपको जब भी आपके बिजनेस में, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि आपने पेमेंट किया है किसी को या किसी से, तो वो आपको पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर आपके पास कैश आ रहा है, किसी भी सोर्स से आ रहा है, किसी व्यक्ति ने आपको पेमेंट किया है या अदरवाइज जो भी आपके सोर्स है जहाँ से भी आपको इनकम हो रही है, सोर्स ऑफ इनकम, तो वो एंट्री करने से पहले आपको रिसीप्ट वाउचर को एक्टिव करना होगा। तो रिसीप्ट वाउचर को एक्टिव करने के लिए हम यहाँ से F6 प्रेस करते हैं
और ये देखिए हमारा F6 आ जाता है, यहाँ रिसिप्ट वाउचर आ जाता है। और दोस्तों हमें यहाँ पर रिसिप्ट की एंट्री करना है, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम सोर्स, जो भी हमें इनकम होगी। तो सबसे पहले आपको क्रेडिट में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कहाँ से इनकम, सपोज कीजिए मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ मुझे, और यहाँ पर हम अमाउंट डालेंगे कि मुझे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो जैसे मुझे 15,000 रुपीज़ अमाउंट रिसीव हुआ, तो मैं यहाँ पर 15,000 रुपीज़ अमाउंट फिल करूँगा। आगे बढ़ूँगा तो यहाँ पर आगे देखिए आपको मिलता है डेबिट का फील्ड। तो मुझे अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, अगर हमारे बैंक में हमें इंटरेस्ट मिला है तो हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर हमें कैश इन मिल रहा है तो हम यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। और भी अदर सोर्स जो भी आपको ध्यान रखना है, अगर कैश इन हैंड आपको मिल रहा है, कैश इन हैंड आ रहा है आपके पास, तो आप बाय कैश लिखिएगा, यानी डेबिट करना है आपको कैश को। और अगर आपके बैंक में आ रहा है तो फिर आपको बैंक को डेबिट करना है। बाकी यहाँ पर जो भी सोर्स होगा आपको क्रेडिट में सोर्स को रखना है, किस सोर्स से आपको इनकम हो रही है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम इसको भी सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका नेक्स्ट आता है जनरल वाउचर, और जनरल वाउचर में दोस्तों आपको ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है जो कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ आपने गुड्स को छोड़कर क्रेडिट में आपने ख़रीद लिया है, या फिर आपका माल आपने गुड्स आपने रिटर्न किया है, या फिर आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकाल लिया है, या फिर आपका गुड्स को जो है तो लॉस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको जनरल में एंट्री करना है, जनरल वाउचर के अंतर्गत। तो इसको सबसे पहले हम जनरल वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट में हम सोर्स लिखेंगे कि हमारा जो भी सोर्स है, जैसे अपने रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न किया है, या हमारे पास रिटर्न आया हुआ है, या मान लीजिए कि सपोज कि हमारा माल जो है गुड्स है, गुड्स हमारा लॉस में गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेजर सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अमाउंट डालेंगे कि हमारे कितने रुपए का लॉस हुआ है, वो अमाउंट डालेंगे। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमसे पूछता है कि भाई हमारे गुड्स का लॉस हुआ, तो हम यहाँ पर क्या सेलेक्ट करेंगे, परचेस सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके गुड्स का लॉस हुआ है तो आपको परचेस सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने परचेस गुड्स के लिए यहाँ पर अकाउंट तैयार किया है, ना कि केवल खरीदने के लिए। तो आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और ये आइटम की डिटेल आपसे पूछता है इन्वेंट्री में, ये हम आगे चल के समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम लॉस की एंट्री करेंगे, ये हमारा जनरल वाउचर है। चलिए एक एंट्री और देखते हैं, अगर हमने रिटर्न किया है, गुड्स रिटर्न किया है, तो कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए मैं अमित ट्रेडर्स को रिटर्न कर रहा हूँ, कैसे इसमें रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा जिसको भी हमने रिटर्न किया है गुड्स, अमाउंट डालेंगे कि हमने कितने रुपए का अमाउंट का जो भी हमने रिटर्न किया है। तो हमने बताया कि 450 रुपये का गुड्स हमने रिटर्न किया है, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि भैया हमने क्या रिटर्न किया। तो हम यहाँ से बताएंगे कि हमारे बिजनेस से परचेज रिटर्न हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें एंट्री जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल्स वाउचर है आपका अगला, ये आपका सेल्स वाउचर है। और सेल्स वाउचर में दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि सेल्स वाउचर में आपको केवल सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, वो चाहे कैश इन हैंड हो या फिर क्रेडिट में हो, कैसा भी हो। अगर आपने गुड्स सेल्स किया है तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्स वाउचर को एक्टिव करेंगे दोस्तों। अच्छा, आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, चूँकि अकाउंट हम अकाउंट सुनने में भी मेंटेन करते हैं और इन्वेंट्री के साथ भी मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे पास जो है तो इन्वेंट्री के इनवाइस मोड में आ रहा है हमारे पास। हम इसको अकाउंटिंग मोड में ले जाने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर इन्वेंट्री मोड में काम कर रहे हैं, इन्वेंट्री का से रिलेटेड काम करो, तो फिर हम डायरेक्ट इसकी एंट्री करेंगे। आगे चल के हम इसको भी समझेंगे। तभी हम तो जनरल एंट्री देख रहे हैं, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल भी प्रेस करके और इसको मैं अकाउंटिंग मोड में लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से आपने सेलेक्ट किया। सबसे पहले रेफरेंस नंबर, यानी आप यहाँ पर अपना बिल नंबर वगैरह इंटर कर सकते हैं। जो भी रेफरेंस नंबर आपका है वो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इंटर की प्रेस करके, तो आपके पास ये वाई आता है। तो दोस्तों, आपने अगर कैश इन हैंड सेल्स किया है तो आपको कैश सेलेक्ट करना है, और अगर आपने क्रेडिट में सेल्स किया है तो आपको नाम सेलेक्ट करना है जिसको आपने क्रेडिट में सेल्स किया है। अगर आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ ये आई बटन में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन मिलेगा, आप इसको एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर समझ में आए। थ्योरी समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देखते हैं। हम अगर कैश इन कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे, और क्रेडिट में है तो यहाँ पर हम नाम सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल पूछता है, बायर की डिटेल पूछ रहा है, मोहित ट्रेडर्स का एड्रेस वगैरह। हम जहाँ भी वर्क करेंगे वहाँ पर हम इन चीज़ों को फिल कर सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे, हम अमाउंट डालेंगे कि मोहित ट्रेडर्स को हमने कितने अमाउंट का सेल्स किया है। तो यहाँ पर आपने जैसे 25,000 रुपये का हमने सेल्स किया तो हम यहाँ पर इंटर करेंगे 25,000 रुपये। आगे बढ़ेंगे तो सेल्स किया हमने, तो चूंकि हमने सेल्स का यहाँ पर हमें लेजर सेलेक्ट करना होगा। ये स्टॉक डिटेल पूछता है दोस्तों। आगे चल के इसको हम देखते हैं इन्वेंट्री में मैनेजमेंट, जब हम देखेंगे अगले वीडियो में तो ये समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप इस तरीके से सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर आप कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड के लिए आप यहाँ से आएंगे और यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आपको एंट्री को रिकॉर्ड करना है, बाय कैश टू सेल्स या फिर बाय नेम टू सेल्स। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कैश इन हैंड और क्रेडिट में कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला वाउचर टाइप हमारा है परचेज वाउचर। और दोस्तों इसमें आपको केवल गुड्स, जब भी आप परचेज करेंगे, गुड्स खरीदेंगे, जिस चीज़ का आपका बिजनेस है, तब आपको परचेज वाउचर को एक्टिव करना है। और ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इनवाइस मोड में जाता है। हम इसको अकाउंटिंग मोड में ले जाने के लिए कंट्रोल भी प्रेस करेंगे और इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखिए परचेज वाउचर एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर आपको सप्लायर इनवाइस नंबर इन द सेंस बिल नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपको बिल नंबर होगा, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे उसको जो भी बिल नंबर होगा। और जैसे मान लीजिए कि मेरा बिल नंबर है 470, ठीक है, 470 रुपये, तुमने यहाँ पर फिल किया, इंटर करेंगे। आगे डेट पूछता है, इस बिल की डेट पूछता है, जो भी डेट होगी आप इंटर करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 2 में आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कैश इन हैंड से परचेस किया है या फिर आपने किसी पर्टिकुलर किसी क्रेडिटर से आपने परचेस किया। अगर आपने क्रेडिट में परचेस किया तो आप लेजर सेलेक्ट करेंगे जिससे आपने परचेस किया है, और अगर कैश है तो आप फिर कैश का लेजर सेलेक्ट करेंगे, अगर नगद आपने खरीदा है। ओके, तो चलिए मैं इसको क्रेडिट में खरीद रहा हूँ, कैश अमित ट्रेडर्स को मैंने खरीदा तो मैंने यहाँ पर लेजर सेलेक्ट किया जिससे भी हमने खरीदा है। आगे जाएंगे, इसका अमाउंट फिल करेंगे। जैसे मैंने इससे 10,000 रुपीज़ का परचेज किया तो मैं यहाँ पर अमाउंट डालूंगा और आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट फिल में दबाएगा और यहाँ पर आपको लिखना है, लेजर सेलेक्ट करना है परचेज का। ओके दोस्तों, ये इन्वेंट्री डिटेल, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आगे चल के मैं बताऊंगा आपको इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आप किस तरीके से जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, ये आपकी परचेज का। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर आपने क्रेडिट में किया तो आप नाम सेलेक्ट करना है क्रेडिट में, और अगर आपने कैश परचेज किया तो आपके यहाँ पर कैश सेलेक्ट करना। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वेंट्री से रिलेटेड सेल्स इनवाइस, परचेज इनवाइस हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी क्या कंडीशन होती है। तो दोस्तों बने रहेगा। और आज तक अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।